हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, लिखा गया है यहाँ पर 2017 मीन्स ये सेशन 2017 है, एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं रेगुलर एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ये है सीट नंबर 42। ठीक, ये अभी हम लोग 2018 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एसएससी के 2016 के क्वेश्चंस को सोल्व किया है, 2019 के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अब इनमें भी जो है बहुत सारे लेसन्स हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1, एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी सीपीओ का पीटी जिसमें 50 क्वेश्चंस और एसएससी सीपीओ मेंस जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, इसके अलावा जो भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एमटीएस के भी एग्जाम्स हैं अगर उस ईयर में, तो उसका भी जो है अगर एमबी पब्लिकेशन में दिया गया है तो उनका भी सॉल्यूशन कराया गया है। मीन्स कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर कराया जा रहा है ईयर वाइज करके। हम लोगों ने 2016 कर लिया है, 2019 कर लिया है, अभी हम लोग 2018 कर रहे हैं। और कुछ दिनों में जो है आपको 2 लेसन्स पर डे मिलेगा। 2020 के भी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एसएससी सीजीएल टीयर 1 हुआ है आपका, एसएससी सीजीएल टीयर 2 हुआ है। ठीक, एसएससी सीएचएसएल हुआ है आपका 2020 में, स्टेनोग्राफर भी हुआ है। तो सारे एग्जाम्स को हम लोग यहाँ पर 2020 वाले जितने भी हुए हैं सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी साल यानी कि 2021 में आपका अप्रैल मंथ में और मई मंथ में आपका होने वाला है सीएचएसएल और सीजीएल। ठीक, तो इनके लिए जो है हम लोग 2020 के सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व करके जाएंगे। प्रीवियस ईयर 5 साल का हो जाएगा हमारा, तो एकदम अच्छे से प्रिपरेशन रहेगा। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और प्रीवियस ईयर को आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। ठीक, तो आप इन जो भी ईयर को देखना चाहें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स ऐड किए गए हैं। चलिए तो फिर देखते हैं आज का लेसन यानी कि सेट नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए डायरेक्शन क्या कहता है कि आपको जो है सेंटेंस दिया गया है एक, उसके 4 पार्ट्स हैं, उस एक पार्ट में एरर हो सकता है। तो जो एरर वाला पार्ट है उसे ही आपको जो है अपने आंसर के रूप में चूज करना। अगर आपको लगता है उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। एज बेंजामिन रैन नेक्स्ट द स्ट्रीट ही वॉन्डर्ड व्हाट ही शुड बाई। यहाँ पर देखिए एज बेंजामिन रैन यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका कब यूज होता है? जब ये पास्ट में हो। ठीक, यानी कि हमारा सेंटेंस पास्ट में बनेगा। आगे भी अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ ही वॉन्डर्ड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये भी पास्ट। ठीक, तो सेंटेंस को जो है पास्ट में ही रखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है नेक्स्ट द स्ट्रीट। नेक्स्ट मतलब होता है कि जस्ट बाद, के बाद, यानी कि यू आर नेक्स्ट टू मी, यानी कि आप मेरे बाद हैं। जैसे कि अगर आप कोई क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, ठीक, तो आपके आगे जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि यू आर नेक्स्ट टू मी, यानी कि आप मेरे बाद हैं। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एज बेंजामिन रैन, अगर हम इसे फिल इन द ब्लैंक लेकर चलें, द स्ट्रीट ही वांटेड व्हाट ही शुड बाई, यानी कि वह स्ट्रीट मतलब हो गया आपका गली, वह गली में जिस तरफ जा रहा था, जितना जा रहा था, उसने यह आश्चर्य किया कि मैं आखिर खरीदूं क्या इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रास्ते के लिए जो है हम यहाँ पर अलोंग का यूज करेंगे, यानी कि वह जिस गली में जा रहा था, ठीक, जिस गली के साथ जा रहा था। अलोंग का यूज कहाँ पे करते हैं? अलोंग का यूज करते हैं मतलब कि फ्रॉम वन पार्ट ऑफ रोड, स्ट्रीट, प्लेस टू अनदर, यानी कि वो इस गली से इस गली में जा रहा था, मतलब कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से शुरू और यहाँ पे जाके खत्म, तो ये इस पार्ट से इस पार्ट जा रहा था, या फिर दूसरे गली में आया फिर उसका इस पार्ट तक गया। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को दर्शाने के लिए हम नेक्स्ट का यूज़ ना करके अलोंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट का भी हम आपको मतलब बता दिए और अलोंग का भी। ठीक, तो यहाँ पर जो है एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, नेक्स्ट के जगह हम अलोंग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, इट हैड अ ब्राइट ब्लू कवर विच ही वॉज केयरफुल नॉट डू स्वेल। यहाँ पर देखिए इट हैड है यानी कि पास्ट में आपका है। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट में है सेंटेंस। यहाँ पर देखिए विच ही वाज यानी कि ये भी पास्ट में है, तो इस रूप में ये सेंटेंस गलत नहीं है क्योंकि पास्ट में ही रखा गया है। अब कोई एक पार्ट प्रेजेंट में होता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं इस तरह से कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो ऑप्शन सी में देखेंगे केयरफुल नॉट, डू भी एक वर्ब है और फिर यहाँ पर सॉइल भी एक वर्ब है, तो इसके जगह हम क्या यूज करेंगे इसको बीच में जोड़ने के लिए, टू सॉइल। इसका मतलब होता है टू मेक डर्टी, यानी कि किसी चीज को गंदा कर देना। अगर आप अब पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, इट हैड अ ब्राइट ब्लू कवर, यानी कि वो जो है बहुत ही ब्लू चमकीला कवर था, इसलिए जो है उसे बोला गया कि आप केयरफुल रहें, सावधान रहें कि वो गंदा न हो। टू सॉइल मतलब क्या होता है, टू सॉइल मतलब होता है टू मेक डर्टी। यहाँ पर नोट लगाएगा कि आप गंदा न करें, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक। तो डू के बाद आपको टू का यहाँ पर यूज करना है, ऑप्शन सी में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑल्दो द स्कूल लंच पास द लीगल स्टैंडर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक और नॉट, इट इज हेल्दी, इज डिबेटेबल, ठीक। यहाँ पर ऑप्शंस हैं वेदर यानी कि मौसम, इफ यानी कि यदि, वेदर, वेदर मतलब क्या होता है, वेदर मतलब होता है आपका कि दोनों में से कोई एक या फिर या, ठीक। आइदर, आइदर मतलब क्या हो गया आपका कोई भी, कोई एक, ठीक। जैसे बोलते हैं आइदर यू और मी, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका ये आइदर मतलब कोई भी, या तो तुम या फिर मैं, ठीक, या फिर इसका या भी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेदर, ठीक है। वेदर का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ऑल्दो द स्कूल लंच पास द लीगल स्टैंडर्ड, यानी कि स्कूल ने जो है पास कर दिया है लीगल स्टैंडर्ड्स लंच के लिए, लेकिन फिर भी जो है वेदर मतलब होता है कोई एक, फिर भी जो है इनमें से क्या हेल्दी है वो अभी तक जो है डिबेटेबल है, यानी कि इस पर अभी भी डिबेट चल रहा है, चर्चा चल रहा है, ठीक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, 17 students were needed for a fill in the blank in order to discuss the topics during the student council meeting. ऑप्शन है डिकोरम यानी कि शिष्टाचार, कोटा यानी कि अंश भाग या फिर कोटा, क्योरम, कोरम मतलब हो गया आपका, जैसे कि अगर हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं तो कोरम कितना होता है 1/10 भाग, यानी कि आपको एक बिजनेस मीटिंग चलाने के लिए जो है आपको 1/10 भाग वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, जितने भी लोग है उनमें से जो है मतलब जितनी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा है तो वहाँ पे 545 होते हैं सीट्स, ठीक। तो इसका 1/10 भाग होना चाहिए, मेंबर जितने भी हैं 545 का 1/10 भाग प्रेजेंट है तभी लोकसभा चलेगी, यही हुआ कोरल का मतलब। और उसके बाद आपका है कोट, कोट मतलब होता है उदाहरण करना। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अब समझते हैं कैसे। 17 स्टूडेंट्स वेयर नेड फॉर अ कोरम इन ऑर्डर टू डिस्कस द टॉपिक्स ड्यूरिंग द स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग, यानी कि वहाँ पर जो है कोरम मतलब अगर आप इसका हिंदी शुद्ध समझेंगे तो इसका मतलब होता है कार्य साधक संख्या, यानी कि उनमें जो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें कार्य आगे बढ़ाने के लिए जो एक संख्या मानित होती है वो यहाँ पर कोरम कहलाता है। लोकसभा में जैसे आपका 1/10 है, ये आपको पॉलिटी के लिए क्वेश्चन हो गया। कोरम पॉलिटी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको 1/10 यानी कि 10वां भाग आपको लगाना होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है हम जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि अगर स्टूडेंट को चाहिए कि इस टॉपिक पर हम बात करें तो उसके लिए कोरम की आवश्यकता है, यानी कि इतने स्टूडेंट्स मस्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट 500 हैं, अब टीचर ने बनाया है कि कोरम की एक संख्या होनी चाहिए कि लगभग जो है 50% स्टूडेंट अगर अवेलेबल हैं यानी कि प्रेजेंट हैं तभी इस पर जो है चर्चा होगी, ठीक। तो यहाँ पर यही आपका कोरम हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 to 6, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, ऐसे मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ ताकि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 to 6, यहाँ पर आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। पोस्टेरियर इसका मतलब होता है पीछे वाला भाग, क्या होता है पीछे का, जैसे आप शरीर का कोई पीछे भाग हो गया, जैसे आपका पीठ हो गया, ये सब, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। एंटेरियर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्व काल का यानी कि पहले समय का। एंटीसीडेंट यानी कि भूतपूर्व पहले का। डोर्सल यानी कि पिछला भाग, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, इम्फेसिस। इम्फेसिस मतलब क्या होता है, इम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, बल देना किसी चीज पर या फिर महत्व भी होता है, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। इग्नोरेंस यानी कि अनभिज्ञता, उसे कुछ पता नहीं। लेथार्जी यानी कि सुस्ती।
ट्रिवियलिटी यानी कि महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका इंटोनिम हो जाएगा, विपरीत है। इसका मतलब हो गया महत्व और इसका हो गया कोई महत्वहीन है, वो महत्व ही नहीं है। और सिग्निफिकेंस आपका महत्व, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है यानी कि विपरीत शब्द लैम्बेंसी का। इसका मतलब क्या होता है लैम्बेंसी? लैम्बेंसी मतलब होता है उज्ज्वलता, यानी कि किसी चीज़ में जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रकाश है उसमें, ठीक है, प्रकाश। ऑप्शंस देखते हैं। इफल्जेंस यानी कि चमक, प्रकाश, तो ये तो सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट, क्योंकि हमें अपोजिट बताना है यानी कि विपरीत बताना है, एंटोनिम बताना है। डलनेस यानी कि अंधकार में सुस्ती भी होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। डल है वो चीज़ यानी कि अंधेरमय है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। गस्टो मतलब क्या होता है? गस्टो मतलब होता है उत्साह, ठीक है, गस्टो मतलब क्या होता है? उत्साह। और फॉस्फोरेंस मतलब हो गया स्फूर दीप्ति, ये आपका साइंस का वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 टेजिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आडम्बरी। क्या होता है? आडम्बरी, या फिर फूला हुआ भी होता है। क्या होता है? फूला हुआ, यानी कि कोई चीज़ सूझ गया आपका, तो ये आपका हो गया फूला हुआ। और आडम्बरी यानी कि जो बहुत ही मतलब बढ़ चढ़कर घमंड के साथ बात करता हो। ऑप्शंस देखते हैं। ब्लोटेड यानी कि फूला हुआ, ये तो सिनोनिम हो गया, एलिमिनेट। हम्बल यानी कि नम्र, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। एक है आडम्बरी, बहुत ही बढ़ चढ़कर बोलता है घमंड के साथ, और एक है कि नम्र व्यक्ति आपके साथ, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। पफी यानी कि फूला हुआ, ट्यूमसेंट यानी कि फूला हुआ, तो ये तीनों जो है एंटोनिम है, तीनों का अर्थ होता है फूला हुआ, सूजा हुआ। और ये जो पफी यूज हुआ है ये आपका ज़्यादातर जो केक्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम आपको और बताना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका वर्ड है इम्फेसिस, इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? जोर देना या फिर महत्व देना, ये आपका हो गया इसका अर्थ। और इसके साथ अगर आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे तो ऑन करें हमेशा, ऑन का यूज़ करें हमेशा, ठीक है। इम्फेसिस के साथ प्रीपोजिशन का आपको यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है, ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। इन बैड टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? टू बी र्यूड, टू बी र्यूड, टू बी ऑफेंसिव, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। नॉट सुटेबल और ऑफेंसिव, यानी कि आप ऑफेंसिव, अपमानजनक, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक। बाकी ऑप्शंस देखें। टू बी अ बैड कुक, यानी कि आप एक खराब खाना बनाने वाले व्यक्ति हैं। टू हैव अ पुअर चॉइस ऑफ फैशन स्टाइल, यानी कि फैशन स्टाइल का एक पुराना चॉइस होना। टू एक्सप्रेस ऑनेस्ट हार्श ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि आप जो है बहुत ही सख्त लेकिन ईमानदार ओपिनियन, यानी कि उसके बारे में राय रखते हैं, ठीक है, किसी चीज़ या किसी के बारे में, तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वंस एंड फॉर ऑल, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए। नॉट एंड फॉर द लास्ट टाइम, फाइनली, यानी कि वो आपका फाइनल हो गया हमेशा के लिए। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखें तो टू बी सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि आप पहले प्रयास में सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए। टू डू ए चैरिटेबल एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, यानी कि आप हर किसी के लिए जो है चैरिटी यानी कि दान वगैरह ये सब करते हैं। टू स्पीक फॉर द मेजोरिटी, यानी कि आप जो है मेजोरिटी मतलब क्या हो गया आपका? बहुमत के लिए आप बात करते हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 to 12, यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको जो है ये आपका ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही शूज टू कवर विथ मड, मड मतलब होता है कीचड़। अब यहाँ पर देखिए शूज़ है, इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा ये आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। ऑप्शंस देखते हैं। वाज कवर्ड, एलिमिनेट। वेयर कवर्ड, ये हो गया। वेयर कवरिंग, नॉट इंप्रूवमेंट, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट। अब बच रहा है आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। वेयर कवर्ड होगा या फिर वेयर कवरिंग होगा, ये आपके लिए कंफ्यूजन वाला बात है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ही शूज वेयर कवर्ड विथ मड, यानी कि उसके जूते जो हैं वो कीचड़ के साथ गंदे हो गए थे, ठीक है। तो थे के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कवर्ड का, हो गए थे, यानी कि इसे हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, यहाँ पर कवरिंग का यूज़ नहीं होगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे आपको द ट्रॉपिकल स्टॉर्म बी अ हरिकेन, यानी कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है वो हरिकेन होगा, ठीक है, यानी कि होगा, ये फ्यूचर में बनने वाला है, तो ऑप्शन ए आपके साथ आप जाइए। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट फॉर्म सिंगुलर में होता, अगर ये वर्ब यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में होता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे ये होता तो हम इसके लिए सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर बिकम्स के जगह बिकम है, इसलिए भी एलिमिनेट। टू बिकम, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, नो इंप्रूवमेंट, ये भी एलिमिनेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ऑफ रिसीव्ड इंजरी, यानी कि आपने पहले जो है किसी व्यक्ति ने जो है
आपको धोखा दिया, चोट पहुंचाया, और अब जो है आप सोच रहे हैं कि उससे बदला लें, सीकिंग टू हार्म समवन, यानी कि अब आपसे बदला लेने की सोच रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। एफेबल, एफेबल मतलब क्या होता है? मिलनसार यानी कि दोस्ताना प्रकार का व्यक्ति। कॉर्डियल यानी कि सौहार्द, मित्रता, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। वेंजफुल यानी कि बदला लेने की सोच रखना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बनाइन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भद्र, सुशील, शांत, ठीक, तो ये भी एलिमिनेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि किसी चीज का एकदम शॉर्ट सप्लाई होना, कमी होना, ठीक। प्लेथरा, इसका मतलब होता है अधिकता। मायरियाड यानी कि बहुत बड़ी संख्या में। स्कैरसिटी यानी कि कमी, यानी कि शॉर्ट ऑफ सप्लाई, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कम हो जाना। प्रोफ्यूजन यानी कि अधिकता, ठीक। आते हैं, सारे वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा, एसएससी पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 to 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है आपका स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब होता है हस्तलिपि, लेख, वेद, ठीक, इस तरह के। तो इसका स्क्रिप्चर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको एनायंस लिखा गया है। एनायंस का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ANNOYANC। एनायंस मतलब होता है नाराजगी, खींच, ठीक है, गुस्सा होना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चिड़ होना, खींच होना, नाराज होना, निराश होना, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 18 पे। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, उसके बाद उसमें से एक सब्जेक्ट निकालेंगे और उसे फिर उससे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक दिया गया है सेंटेंस, ठीक, यानी कि आपको स्टार्ट उससे करना है। अब आपके पास ये कन्फ्यूजन नहीं है कि हम स्टार्ट किससे करें, आपको ये ऑलरेडी दिया गया है, ठीक। तो अब आप इसे कंप्लीट करिए। इट वॉज अ समवॉट, इट वॉज अ समवॉट, उसके बाद आपका क्या होगा? ट्राइंग ऑर्डियल, ठीक, बट वी कैरीड इट ऑफ एज बेस्ट एज वी कुड, ठीक। ऑर्डियल मतलब क्या होता है? आपका अग्नि परीक्षा। क्या है? अग्नि परीक्षा, यानी कि यह जो है हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा थी, ऑर्डियल थी, लेकिन हमसे जितना हो सका हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, ठीक। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि इट वाज अ समवॉट ट्राइंग ऑर्डियल, यानी कि यह जो हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा थी, वट वी कैरीड इट ऑफ, यानी कि हमने इसे पूरा किया एज बेस्ट एज वी कुड, यानी कि हम जितना अच्छा कर सकते थे, जितना बेहतर कर सकते थे, उतना हम लोगों ने बेहतर किया, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए है, ठीक है। इसका पीडीएफ, इस लेसन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है द इम्पीडियस एकेडमी, ठीक। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही जो है पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर देते हैं। इसके अलावा आपको जो है आईबी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है फरवरी मंथ में, ठीक, फरवरी के 3rd वीक में होने वाला है। तो उसके लिए जो है आपको करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, आइटम्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, OWS आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, और जीएस के कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मतलब कि पिक्स के रूप में आपको वहाँ पर शेयर किया जा रहा है। तो ये आईबी और भी जो एग्जाम्स रिसेंटली होने वाले हैं, जैसे कि अभी एनटीपीसी भी चल रहा है, तो करेंट अफेयर्स तो सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो उनमें भी यूजफुल हो सकते हैं। खासतौर पर आपको आईबी के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। ओमकार जेनरसली डोनेटेड मनी टू द ऑर्फनेज, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो गया, फिर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट में है, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। तो जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो वाज वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है, फिर यहाँ पर इज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए वाज है लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है ये नहीं है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका मनी, ठीक। यहाँ पर आपका जो है मनी है, और उसके बाद जो है कि डोनेटिंग ऑफ द मनी, ये भी आपका एलिमिनेट। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो ओमकार है वो किस चीज़ को डोनेट किया? तो मनी को, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मनी वाज जेनरसली डोनेटेड टू द ऑर्फनेज बाय ओमकार, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि इस पार्ट को पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। अगर ये पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी हम पास्ट में बनाते हैं, जब तक कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो उसे हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो फिर हम इस पार्ट को देखते हैं। अगर ये पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट भी आप पास्ट में रखें। अगर ये प्रेजेंट में है तो आप इसे भी प्रेजेंट में ही रखें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सेड टू द विजिटर हु आर यू वेयर यू कम फ्रॉम, यानी कि जो है माय ग्रैंडफादर जो है जो विजिटर है उससे पूछा, उनसे इंक्वायर किया जो विजिटर है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं, ठीक, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ये पास्ट है, तो हम पूरे पार्ट को यहाँ पर पास्ट में बनाएंगे, ठीक। तो ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर इंक्वायर द विजिटर हु आर यू, यहाँ पर जबकि होना चाहिए क्या? वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए ही केम फ्रॉम,
उसके बाद है इंक्वायर्स, यहाँ पर हो गया ये भी एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर सेट टू यानी कि पास्ट में है तो इंक्वायर्स की जगह इंक्वायर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पर फिर से आपका आर है, तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए पढ़ते हैं इसको। माई ग्रैंडफादर इंक्वायर्ड, ये पास्ट में, ऑफ द विजिटर, यहाँ पर देखिए हु ही वाज यानी कि ये भी पास्ट में, वेयर ही कम फ्रॉम यानी कि ये भी पास्ट में, तो पूरा पास्ट में आपका हो गया ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीसी अकेडमी पर जाइए, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा नारेशन, ठीक, सर्च आइकन आपको ऊपर में मिल जाएगा, नारेशन के नाम से आप पीडीएफ सर्च करिएगा तो पीडीएफ मिलेगा, ठीक, उस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सारे अच्छे से आपको बताए गए हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में आए तो आप टेलीग्राम चैनल में एक डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस लेसन के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से एक लेसन प्रोवाइड कर सकें। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 to 25 पे, ठीक है, 21 to 25 पे चलिए पढ़ते हैं क्या है। एज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रैक्टिसेस, यानी कि एक सबसे गलत समझा गया प्रैक्टिसेस जो है, योगा हैज़ ऑफन बॉर्न इन द पॉइंट ऑफ बीइंग सीन इन एक्सट्रीम्स, यानी कि जो है एक्सट्रीम्स में ये ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। बीइंग सीन, यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज़ हो गया, इसलिए हम जाएंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ योगीज इन प्रेटिजल लाइक कॉन्टोर्शन एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मान लीजिए स्पेक्ट्रम मतलब हो गया आपका, स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया, सबसे अधिकतम, सबसे ऊंचाई पे, ठीक, तो एट द एंड ऑफ स्पेक्ट्रम यानी कि एक स्पेक्ट्रम की अंत में, एंड यंग इंस्टाग्राम लेड, यानी कि जो आज इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, अर्स्टवाइल ओवरवेट बीच पोजर्स एट द अदर, यानी कि जो दूसरे साइड पर जो एक बीच है जहाँ पर बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, पोज दे रहे हैं, जो इंस्टाग्राम लीड करते हैं, मतलब आज के जो युवा हैं वो इंस्टाग्राम पे हैं। द ट्रूथ इज दैट योगा इज़ व्हाट यू वांट टू बी, सच्चाई ये है कि योगा आज वह है जो आप बनना चाहते हैं। द अल्टीमेट कस्टमसेबल एक्सरसाइज फॉर्म, यानी कि ये सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज करने का। फॉर अ रनर, यानी कि एक दौड़ने के लिए, एक धावक के लिए, इट में बी मीन लेंदिंग मसल्स टू गेन, यानी कि एक तरीका हो सकता है टू गेट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन पाने के लिए। वाइल फॉर समवन हु इज हाइपर फ्लेक्सिबल, यानी कि जो अत्यधिक फ्लेक्सिबल है, लचीला है, इट कुड बी अ वे ऑफ एनहेंसिंग कोर स्ट्रेंथ, यानी कि ये एक तरीका हो सकता है कि वो अपने कोर स्ट्रेंथ को पा सकें। स्ट्रेंथ यानी कि इनहेंस यानी कि वृद्धि होना, इनहेंस मतलब क्या हो गया, वृद्धि होना, और स्ट्रेंथ, ठीक, यानी कि वो अपने स्ट्रेंथ यानी कि उनका जो मजबूती है उनमें पाने के लिए वो ऐसा जो है योगा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 42 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी करते जाइएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे से जुड़ें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आप जो है हमेशा इस प्रकार के लेसन्स आपको मिलते रहें, आप नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आपको आईबी के लिए करंट अफेयर्स, आइडम्स, ओडब्ल्यूएस और जो भी इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उनके वहाँ पर लिंक शेयर किए गए हैं, आप चाहें वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं लेसन्स को। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।